जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। आज हम जानेंगे कि माफ क्यों करना चाहिए और माफी करना क्यों जरूरी है। मैं आपको पहले एक कहानी बताता हूँ कि एक बंदा होता है, वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी 4 से 5 लोग एक बंदे के साथ बैठ के अपना सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। तभी उस बंदे की नजर जाती है उन पे, तो वो बंदे भड़क जाते हैं। वो बोलते भाई क्या हो रहा है? वो बोलता है भाई कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था। बोला नहीं नहीं तू घूर रहा था। उसने बोला भाई कुछ नहीं, मैं नॉर्मली रैंडमली जा रहा था तो तुमने देख लिया तो क्या हो गया। बाद में बोला ऐसा था कि भाई मैं अगर झगड़ा करता तो इसमें उनका भी नुकसान था, मेरा भी था, लेकिन मुझे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो रैंडमली कोई वैसे बंदे थे और दोबारा उसे मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि वो नॉर्मली जा रहा था। अब कौन सा उनके पास दोबारा आ रहा है। तो सवाल ये आता है कि अब माफ कैसे करना चाहिए। फिर वो बाद में सोचा कि भाई अच्छा हुआ कि मैंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि अगर झगड़ा करता तो कोई फायदा नहीं था ना, मेरा उनसे कोई विवाद तो था नहीं। वो तो ऐसे ही पता नहीं उनका दिमाग सनका हुआ था, वो ऐसे बहस करने लगे। अब देखिए, जिसे आप जानते हैं, जो आपको प्रतिदिन मिलता है, आपके पड़ोस में रहता है, वो आपको बार बार उकसा रहा है, तो आप एक बार जाने दो, 2 बार जाने दो, 3 बार जाने दो, लेकिन वो आपको उकसा रहा है बार बार और आप उसे जाने देंगे ना, तो फिर वो आपके व्यक्तित्व पे, आपकी इज्जत पे, उस पे धब्बा लगने लगेगा। मोरल वो है ना आपका, वो उसे लो करेगा। तो फिर उसके लिए आपको उसे जवाब देने की जरूरत है। 1-2 बार बोलना है भाई ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी बंदा नहीं मान रहा है तो 1-2 जवाब दे के उसे बताओ। अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं भाई अब कुछ करना पड़ेगा तो आप कीजिए, क्योंकि वो आपको बार बार मिल रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इसी के जस्ट दूसरी साइड, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप किसी बस स्टैंड पे हो, आप किसी रेलवे स्टेशन पे हो, आप कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हो, रैंडमली कोई आ गया आपको कुछ भी बोल रहा है, मेरा मानना है सांप से हाथ जोड़ के उससे माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि वो बंदा आपको एक बार मिला है ना, आप कौन सा दूसरी बार मिल रहा है भाई। बोल दे चल ठीक है भाई सॉरी मुझसे गलती हो, क्योंकि वो बंदा दोबारा नहीं मिल रहा, दोबारा आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, आपकी इमेज डाउन नहीं कर रहा, आपका मॉरल डाउन नहीं करेगा। एक बार मिल गया चलो ठीक है भाई माफ कर दो, लेकिन आपका उसमें व्यक्तित्व बड़ा होगा ना कि छोटा। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं भी झगड़ने को, अगर हमें रास्ते में लगा के थोड़ा हल्का है तो झगड़ लिए, लगा के थोड़ा तगड़ा है तो नहीं झगड़े, माफी मांग ली। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। रास्ते में रैंडमली अगर कोई बंदा मिलता है तो उससे माफी मांग लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपको दोबारा नहीं मिल रहा। अगर आपको दोबारा मिलता है, आपके डेली कनेक्टेड में है, फिर वो आपको टॉर्चर कर रहा है, तो फिर आपको उसका कर लेना चाहिए जो भी है, आपको जैसे उचित लगे। कि रैंडमली बस स्टैंड पे हो, कोई बंदा मिल गया, कुछ बोल दिया, आप किसी बस से गुजर रहे हो, आप किसी ट्रेन से गुजर रहे हो। अब देखिए एक और चीज इसी कहानी में मैं जोड़ूंगा। हम मूवी देखते हैं, मूवी में हमने देखा है कि जो नायक होता है, यानी जो हीरो होता है, अगर उससे वो कहीं जा रहा है और किसी का शोल्डर लग गया या किसी का कुछ भी हो गया गलती, तो वो बंदा बोलता है हाँ भाई क्या बात है, बोलता है सॉरी। हम बड़ा इम्प्रेस होते हैं, यार क्या मजेदार व्यक्ति है, सॉरी होगा फिर भी नहीं माना। फिर बोला भाई सॉरी कोई बात नहीं, जाने। लेकिन वो 3-4 बार बोलता है, लेकिन वो मानता नहीं है। उसके बाद में फिर वो झगड़ा करता है, देखा है ना, पहले अवॉइड करता है वो, भाई जाने दो। लेकिन जब अवॉइड करने का लिमिट बाहर हो जाती है ना, तो फिर वो कुछ एक्शन लेता है। लेकिन हम उस मूवी से इंस्पायर होते हैं, लेकिन इंस्पायर होने के साथ साथ क्या हम उसे अपने डेली रूटीन के जीवन में उसे लागू कर पाते हैं? लेकिन नहीं, हम सिर्फ इंस्पायर होना जानते हैं, लागू नहीं। भाई वो तो हीरो है, लेकिन हमसे वो बात आ जाए तो हम भड़क जाते हैं। फिल्मों में हमें हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन हम लागू नहीं करेंगे। एक हीरो या नायक है, वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है बहुत अच्छे से, बड़ा खुश हो जाते हैं ना। हम कितना कर रहे हैं भाई? नहीं कर रहे। कोई अगर माँ बाप को टॉर्चर करता है, उदास हो जाते हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम कर पा रहे हो ऐसा? नहीं, हमें तो सिर्फ देखना है, मजे लेना है, सीखना कुछ नहीं है। समझो, सीखो, आगे बढ़ो। हर चीज में सीखने के लिए मिलता है, हर चीज दुनिया की सिखाती है, फिर वो कुछ भी हो। आपका डेली जाना हो, आपके माँ बाप का आपके ऊपर ताड़ना देना हो ना, आपको डांटना हो, आपके माँ बाप का आपके ऊपर डांटना हो, फिर चाहे कुछ भी हो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, उसका हो, आपका टीचर हो, आपका डेली जिंदगी हो, आपकी मुसीबत हो, है ना, और बहुत कुछ है। दुनिया की हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, बस हमें सीखना आना चाहिए। अगर हम सीख नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है सबका। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। उम्मीद है कि मेरे सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपके नए व्लॉग में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।